जय जिनेंद्र भाइयों और बहनों, प्राचीन समय की बात है। जनक वंश में विपश्चित नामक एक प्रसिद्ध राजा हुए। विपश्चित बड़े धर्मात्मा, सदाचारी और दयालु राजा थे। उन्होंने युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई थी, याचक को कभी निराश नहीं लौटने दिया था। उन्होंने अनेक वर्षों तक पृथ्वी पर सुख भोगे। तत्पश्चात वृद्धावस्था में पुत्रों को राज्य सौंपकर स्वयं वन में जाकर कठोर तप करने लगे। वही तपस्या द्वारा भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। मृत्यु के बाद विपश्चित को नरक में डाल दिया गया, जहाँ वे भयंकर कष्ट भोगने लगे। एक दिन एक यमदूत वहाँ आया। उसे देखकर राजा विपश्चित बोले, यमदूत, कृपया बताओ कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे यह भयंकर और पीड़ादायक नरक भोगना पड़ रहा है। मैंने अपने राज्य में अनेक यज्ञ किए, धर्मानुसार पृथ्वी का पालन किया, याचकों को भरपूर दान दिया, प्रजा का भली भांति पालन किया। इतना पुण्य अर्जित करने के बाद भी किस कर्म के कारण मुझे यहाँ नरक में आना पड़ा? यमदूत बोला, राजन, आपने जो कहा है वह उचित है, किंतु आपने एक छोटा सा पाप भी किया था। आपकी पत्नी पिवरी एक समय ऋतुमती हुई थी, किंतु उस समय राजकुमारी सुशोभना पर आसक्त होने के कारण आपने उसके ऋतुकाल को सफल नहीं बनाया। वहाँ आपके स्पर्श सुख से वंचित रह गई। ऋतुकाल का उल्लंघन करने के कारण आपको इस नरक में कष्ट भोगना पड़ रहा है। जो मनुष्य काम के अधीन होकर स्त्री के ऋतुकाल का उल्लंघन करता है, उसे इस नरक में आना पड़ता है। आपका इतना ही पाप है, इसके अतिरिक्त और कोई पाप नहीं है। आप यहाँ अपने पाप का फल भोग चुके हैं, अतः अब आप अपने पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए मेरे साथ चलिए। यमदूत की बात सुन विपश्चित ने पाप कर्मों, उनके दंड और उससे प्राप्त होने वाली विभिन्न योनियों के विषय में पूछा। यमदूत ने इस विषय में विस्तार से बताया। तत्पश्चात विपश्चित ने पापी मनुष्यों और पुण्यात्मा मनुष्यों की पहचान बताने का आग्रह किया। यमदूत बोला, महाराज, निंदा करना, कृतज्ञता, दूसरों के गुप्त भेद खोलना, निष्ठुरता, निर्दयता, झूठ बोलना, माता पिता और गुरुजन का निरादर करना, उन्हें अशब्द कहना, पर स्त्री से समागम, दूसरे का धन हड़पना, अपवित्र रहना, निर्दोष जीवों की हत्या करना, देवताओं की निंदा एवं वेदों का निरादर करना, बुद्धि का प्रयोग बुरे कार्य में करना और इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य निंदनीय कर्म है, उनमें निरंतर संलग्न रहना, ये सब नरक भोग कर लौटे मनुष्यों की पहचान है। जीवों पर दया करना, अच्छे और सत्य वचन बोलना, परलोक के लिए पुण्य कर्म करना, गुरु, देवता, माता पिता और महात्माओं का आदर करना, अच्छे कर्म करना, सबके प्रति मित्र भाव रखना और अन्य जो भी श्रेष्ठ कर्म है उन्हें करना, ये सब स्वर्ग भोग कर लौटे मनुष्यों की पहचान है। राजन, मैंने आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर दे दिए। कृपया अब आप मेरे साथ यहाँ से चलने का कष्ट करें। विपश्चित जैसे ही यमदूत के साथ चलने को उद्यत हुए, वैसे ही वहाँ यातना भोगने वाले प्राणी चिल्लाते हुए बोले, राजन, कुछ और समय यहाँ ठहरकर हम पर कृपा करें। आपके शरीर को छूकर आने वाली वायु, कष्ट, रोग और दुखों को समाप्त कर हमारे मन को सुख प्रदान कर रही है। उनकी बात सुनकर विपश्चित बोले, यमदूत, मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख कैसे प्राप्त हो रहा है? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे इन पापी मनुष्यों पर सुख की वर्षा हो रही है? यमदूत बोला, राजन, आपने सदा देवताओं, पितरों, अतिथियों और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद भोजन किया। आपने तन, मन और धन से उनकी सेवा की, इसलिए आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु सुख प्रदान करने वाली है। इसके कारण ही नरक की यातना का इन पापियों पर कोई प्रभाव नहीं होता। आपके पुण्य तेज से इनके कष्ट समाप्त हो गए हैं। आइए अब यहाँ से चले, स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुल गए हैं। पापी जीवों को यही छोड़कर आप स्वर्ग में पुण्य से प्राप्त होने वाले भोगों का आनंद लीजिए। विपश्चित बोले, हे यमदूत, पीड़ित प्राणियों को दुख से मुक्त कर
उन्हें शांति प्रदान करने से जो सुख मिलता है वह मनुष्यों को स्वर्ग में अथवा ब्रह्मलोक में भी नहीं मिल सकता। यदि मेरे निकट रहने से इन्हें सुख मिलता है तो मैं अचल होकर यही रहूंगा। दुखियों को त्याग कर स्वयं सुख भोगने वाला कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इनके सुख के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे यही छोड़कर तुम लौट जाओ। तभी वहाँ एक दिव्य विमान प्रकट हुआ जिसमें से भगवान विष्णु, इंद्र, सूर्य, धर्मराज तथा अन्य देवगण उतरे। वे राजा विपश्चित को अपने साथ स्वर्ग ले जाने आए थे। सबसे पहले धर्मराज बोले, राजन, आपने अपने धर्म का भली भांति पालन किया है। दुख अथवा सुख किसी भी अवस्था में आपने कभी मेरा अनादर नहीं किया। आपके उन्हीं पुण्य कर्मों के कारण हम आपको स्वर्ग ले जाने आए हैं। आप कृपया इस विमान में सवार हो जाए। विपश्चित बोले, प्रभु, यदि आप मुझे स्वर्ग लोक में ले जाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इन जीवों को नरक से मुक्त करने की कृपा करें। इनके उद्धार के लिए मैं अपने समस्त पुण्यों को दान करने को तैयार हूँ। तब देवराज इंद्र बोले, हे राजन, जिस प्रकार समुद्र के जल कण, आकाश के तारे और वर्षा की धाराएं असंख्य है, उसी प्रकार आपकी पुण्य भी अनंत है। नरक में पड़े इन जीवों पर कृपा करने से आपका पुण्य लाखों गुना बढ़ गया है। अपनी उदारता के कारण आज आपने और भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। आपकी दयालुता और धर्मपरायणता से प्रसन्न होकर मैं इन सभी जीवों को नरक की इन यातना से मुक्त करता हूँ। यह कहकर देवराज इंद्र ने नरक में पड़े हुए उन समस्त जीवों को मुक्त कर दिया। राजा विपश्चित पर फूलों की वर्षा होने लगी और स्वयं भगवान विष्णु उन्हें विमान में बिठाकर अपने दिव्य धाम में ले गए। वर्तमान काले जे परिचय संस्कृतिना पवने धर्म कर्मनी मान्यताમાં કડાકો બોલાવ્યો। લોકો જે દુખી રહ્યા છે પૂર્વ શાસ્ત્ર વાંચન વાંચી કોઈ જીવ પામે, સન્માર્ગે વળે, કર્મને માનતો થાય, એ જ અપેક્ષા।